नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि जिस भी कार्य के लिए आपने प्रश्न किया है वह काम आपका होगा या नहीं। ईश्वर की तरफ से उस कार्य के लिए हाँ है या ना है, जानेंगे इस वीडियो में। आपके सामने ये 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आकर्षित कर रहा हो, उस कार्ड को आप चुनें। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। आइए जानते हैं, जिन लोगों ने 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चुना है, यानी कि कार्ड नंबर 1 चुना है, उनके जीवन में जो भी बाधाएं हैं उसके लिए ईश्वर की क्या गाइडेंस है, और जो भी उन्होंने प्रश्न किया है उसके लिए हाँ है या ना है, उनका वह कार्य होगा या नहीं होगा, किस तरीके से भगवान की तरफ से उनके लिए संकेत आ रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है, देखेंगे। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। द हैंगमैन। द एम्प्रेस। कोई काम को आप बहुत शिद्दत से कर रहे हैं लेकिन आपका वह काम नहीं हो पा रहा है ना, और वो काम होगा या नहीं होगा, देखते हैं। मैं सारे कार्ड निकाल लूँ एक बार। 4 ऑफ कप्स, आपका मन थोड़ा सा भटक जाता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। द हैंगमैन की एनर्जी है, द एम्प्रेस की है। आपके जीवन में बहुत कुछ है, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए प्रश्न किया है आपने, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ईश्वर, आप जैसे कर्म करेंगे ईश्वर उसका फल आपको वैसे ही देंगे। जैसे कि आपने कोई काम शुरू किया, ठीक है, आपने 1 दिन 2 दिन उसको अच्छे से किया, ठीक है, तीसरे दिन आपकी एनर्जी लो हो गई, ठीक है, आपने अपना 100% दिया और आपको लगता है कि वह आपका 100% है, लेकिन आपकी मतलब आप एक तरीके से आपको जाना यहाँ तक है ना, और आप यहाँ तक जाते हैं और आप कहते हैं कि यही मेरा 100% है, लेकिन आपकी क्षमता है, आप वहाँ तक जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे आप, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके लिए जो भी प्रश्न आपने किया है वो कार्य आपका होगा, लेकिन आपको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत यहाँ मुझे नज़र आ रही है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये 100% है आपका, नहीं, आपको थोड़ा और करना होगा। ज़्यादा चाहने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और त्याग तो ज़रूरी ही है। तो और आप थोड़े से ना भटक जाते हैं, तो भटकना नहीं है, और अपने काम को जैसे आप कर रहे हैं थोड़ा सा और उसमें आप अपना 3rd गियर डालें, और काम को जिस दिशा में कर रहे हैं उस दिशा में करें। आपका काम सफल होगा, लेकिन यह आपके ही ऊपर है। जैसी कहते हैं ना, जैसे जब खीर बनती है तो वो मीठी कितनी होगी, ये किस पर निर्भर करता है कि आप कितनी शक्कर डाल रहे हैं, कितनी चीनी आप डाल रहे हैं। जितनी आप चीनी डालेंगे उतनी खीर मीठी होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर डर है, आप डर जाते हो कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे। देखिए, यदि हम डरेंगे तो हम अपने डर से कभी नहीं जीत पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अपने डर को किनारा करिए, राइट, और उसके बाद आप अपना 100% दीजिए। जो आपको लग रहा है वो आपका 100% नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत क्षमता है, यकीन मानिए। एक बार मैं चाहूँगी कि आपने जो कि कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है, कुछ ऐसे कर्तव्य दिखाए हों जीवन में, उनको याद करें और आगे बढ़ें, ठीक। और जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं उनका नाम ज़रूर लें, एक बार सुबह
और एक बार शाम सोते समय आप ज़रूर लें। अब हम देखते हैं जिन लोगों ने पेज ऑफ कप्स का कार्ड नंबर 2 चुना है, उनके लिए क्या है संकेत, उनका काम बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ है ना है, ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। देखते हैं। हेलो, कार्ड नंबर 2। हे ईश्वर, मुझे गाइड करें। कार्ड नंबर 2 के लिए मन ही मन में जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, उन्हें उचित मार्गदर्शन ईश्वर के द्वारा दिया जाए। द हर्मिट। लंबे समय से लगातार कोई काम चल रहा है, बहुत ही लंबे टाइम से, और आपकी दिल की बहुत इच्छा है कि वह काम हो, क्योंकि आप जैसे पर्सन जो होते हैं वो कहते हैं ना, कठिन रास्ता कौन लोग चुनते हैं, है ना। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अधिकारी है ना, तो सब अपनी क्षमता के अनुसार चुनते हैं। लेकिन आप इस प्रकार के व्यक्ति लग रहे हैं, खतरों से खेलने वाले व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। आपको लगता है मुझे वो काम करना है जो लोग सोचते भी नहीं हैं, जिस काम के लिए लोग सोचना भी नहीं चाहते, सोचते भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचते, वह काम आप करना चाहते हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि जीवन में जब कोई काम बड़ा हम सोचते हैं तो उसके लिए समय तो लगता है, क्योंकि अगर हम किसी जानवर से लड़ते हैं, यानी कि हम किसी कुत्ते से लड़ते हैं, ठीक है, तो हमें कम प्रयास करना पड़ेगा, है ना। कुत्ता आपकी हाहाकार से भी भाग सकता है। लेकिन यदि आपको शेर से लड़ना है तो आप, शेर तो नहीं लड़ने वाला ना, आप हा कर देंगे, चप्पल मार देंगे तो नहीं लड़ने वाला, है ना। तो आप शेर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे अच्छे दाव पेच सीखने पड़ेंगे। और दाव पेच जब सीखे जाते हैं तो समय लगता है ना। तो समय लगता है तो समय तो लगेगा, है ना। लेकिन लोग आपकी हिम्मत को सलाम करेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे आप बढ़ रहे हो निरंतर, आपके दोस्त, आपके मित्र जो भी हैं वो आपको देखते हैं और आपके बारे में सोचते हैं कि ये, इसकी जैसी क्षमता हमारे अंदर क्यों नहीं है, ऐसा इसमें क्या है। आपकी बात करें हम आपकी क्षमता की, आपकी ऊर्जा की, बहादुर हैं आप। शायद आपके माता पिता से ये गुण मिला है आपको, आपके माता पिता बहुत बहादुर हैं, शायद वहाँ से शक्ति मिलती है। कोई है पर्सन, उससे शक्ति मिलती है ना। हमारे जीवन में बहुत आदर्श होते हैं, कोई किसी का आदर्श है, कोई किसी का आदर्श है ना। जब कोई समस्या आती है तो हम किसी से बात करते तो हमें अच्छा लगता है ना। तो आपके जीवन में जैसे आप हो, कोई ऐसा पर्सन है ऑलरेडी जो आप उसके जैसे बनना चाहते हो, है ना। तो अच्छी बात है, आप उसके तो बनना चाहते हो, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई नहीं बनता। और तो संघर्ष उन्होंने भी किया होगा, क्योंकि कोई भी सफलता असफलता को देखे बिना नहीं मिलती। तो असफलता तो देखी होगी। तो यदि आप देख रहे हैं असफलता तो डरने की ज़रूरत नहीं है। समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप अपना लोहा मनवा लेंगे। दुनिया आपकी तारीफ़ करने वाली है, आपका काम ज़रूर बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी सोच रखने वाले थोड़ा सा हिम्मत रखें, धैर्य रखें, वो रखनी तो पड़ेगी, क्योंकि छोटा काम जल्दी हो जाता है, बड़ा काम जो है वो थोड़ा समय लेता है ना। आप बिल्कुल सही पथ पर चल रहे हैं, जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे करें, अनुशासन से आप चलें, अपने काम को करें और कोशिश करें कि इधर उधर आपका समय बर्बाद ना हो, है ना। लगातार एक ही पथ पर हैं आप। आपका मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लग रहा है मुझे कोई चीज़ ऐसी है जैसे युद्ध है कोई, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने पथ को बदलना नहीं चाहते। और मत बदलिए, बिल्कुल मत बदलिए, क्योंकि आप जिस पर पथ पर चल रहे हैं, एक चिंगारी देखते हुए चलते चले जा रहे हैं। अभी रोशनी नहीं है, लेकिन रोशनी आएगी, क्योंकि यहाँ द चैरियट का कार्ड आया है। बहादुरी के साथ बढ़ते रहें, आपका काम सफल ज़रूर होगा। ईश्वर की तरफ से आपके लिए यस है, थोड़ा सा हिम्मत और हौसला रखना है। अब हम जानेंगे जिन लोगों ने
3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चुना है, यानी कि कार्ड नंबर 3 चुना है। जानेंगे उनके जीवन में जो भी उन्हें प्रश्न किया है जीवन के लिए, वह यस है, नो है, क्या है, ईश्वर की तरफ से गाइडेंस, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं उनसे, ईश्वर की तरफ से क्या है उनके लिए, खुशियाँ आ रही हैं या समय लगेगा। देखते हैं कार्ड नंबर 3 के लिए। हेलो कार्ड नंबर 3, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। कार्ड नंबर 3 जिन लोगों ने चुना है, हे ईश्वर प्लीज़ गाइड मी। कार्ड नंबर 3, जय शिव शंकर भोलेनाथ। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। दरवाजे खुल रहे हैं, जो दरवाजे बंद थे वो दरवाजे खुलने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या, समय कितना लगने वाला है। स्ट्रेंथ, बड़ी ही जोखिम के कार्य करने वाले लोग लग रहे हैं आप। आपके जीवन में, आपका जो जीवन है ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो खुद में दर्शक नहीं हैं, कर्तव्य दिखाने वाले हैं। जीवन में कलाकार बनकर पैदा हुए हैं और वह कलाकार रहेंगे। तो कलाकार का काम क्या होता है? कलाकार का काम होता है कर्तव्य दिखाना। भाई दर्शक थोड़ी ना है ना? दर्शक नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो कार्ड आया है ये 100% आपका काम बनने वाला है, क्योंकि जो पिछले जो कार्ड आए थे, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2, काम तो हो रहा था लेकिन थोड़ा सा विलम्ब, देरी से हो रहा था, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ रहा था। लेकिन ये जो कार्ड आया है, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 चुना है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका काम बिल्कुल 100% बनने वाला है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको लगातार आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। आपकी जीवन, आप बहुत लकी हो, ऐसे लोग हैं आपके जीवन में। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरे को और भटका देते हैं। तो ऐसे लोग हैं, ये आपके लिए भगवान की तरफ से आपके लिए गॉड गिफ्टेड है कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं कि वो आपको आगे बढ़ने का हमेशा हौसला और प्रयत्न करते रहते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। आपका जो दरवाज़ा बंद था किस्मत का, वो खुलने वाला है। आप बहुत ही साहसी प्रकार के हैं और जो भी काम रुका हुआ था वो काम पूरे होने वाले हैं। आगे चल के भविष्य में यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम फंसा हुआ है तो वो भी मुझे होता नज़र आ रहा है। आपको न्याय मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ, बहुत ही आपके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि आप हकदार हैं। कहते हैं ना, जो मेहनत करता है वो हकदार होता है, तो आप हकदार हैं। आप सफलता के हकदार हैं। जैसे जीवन में कभी कभी हम बहुत काम करते हैं लेकिन हमें उस काम का फल नहीं मिल पाता है ना। लेकिन कभी कभी ना कोई व्यक्ति आपकी ना देखते हैं कि आप कैसे काम कर रही हैं, ये बंदा तो सफल होना चाहिए है ना, बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत त्याग कर रहा है ना। मन से वो जो दुआ निकलती है तो वो दुआ आपके लिए है। ऐसे लोग हैं आपके जीवन में। देखिए, कभी भी आप अच्छा काम करेंगे तो आपको किसी को, जब आपका टाइम चल रहा है, जब आप संघर्ष कर रहे हैं, तब आपका जो टाइम चल रहा है उसमें आपको किसी भी रिश्तेदार का कोई योगदान नहीं होगा। वो नहीं देखेंगे आपका सफलता, ये आप क्या कर रहे हो, कैसे मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या त्याग किया, कोई नहीं देखता। लोग देखते हैं सफलता, राइट। अब आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं मन ही मन कि हाँ, इनके लिए ना ईश्वर को कुछ ना कुछ करना चाहिए। भाई ये बंदा बहुत अच्छा, बहुत मेहनत कर रहा है, इसके लिए ईश्वर को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आपके साथ जो है ना बहुत से लोगों की दुआएं हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। और आप अपने साथ साथ ना औरों का भी भला करेंगे। जैसे अगर आपको मौका मिले तो आप ये नहीं कि आप अपने घर का करेंगे या अपने परिवार का करेंगे, आप अपने परिवार से निकल कर भी, आपका दायरा बड़ा है, आप अपने परिवार से आगे बढ़कर भी आप कुछ करने की सोच रखते हैं। और आप अपने परिवार में और अपने समाज में, आसपास में जो भी हैं, उनकी भी आप मदद करना चाहते हैं। और आपको ईश्वर ज़रूर मौका देगा कि आप लोगों के साथ अच्छा कर सकें, उनके साथ कुछ ऐसा करें जैसे उनका जीवन अच्छी तरीके से चल सके, है ना। आपका एक तरीके से एक, आप चाहते भी थे
और ईश्वर आपको ऐसा दे भी रहे हैं मौका जब आए तो मौका जाने ना दें, है ना। मैं चाहूँगी कि आपके दरवाजे पे जब कोई आए तो आप उसे खाली हाथ ना जाने दें, कुछ पैसे ना देकर, क्योंकि पैसे का वो क्या उपयोग करते हैं पता नहीं, क्या उपयोग करेंगे, है ना। आपकी मर्जी है, आप अगर उसे धन देना चाहते हैं तो धन दे दीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो, 50-100 जो भी, है ना। अगर आप रोटी देना चाहते हैं रोटी दीजिए, लेकिन खाली हाथ किसी को मत जाने दीजिएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा संकेत आ रहा है, कहते हैं ना पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो मैं देख रही हूँ 2 से 3 दिन में आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपसे मदद मांगे, तो आप उसकी मदद ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। मना मत कीजिए, लेकिन अवेयर रहिए। कोई आप मदद करने को उत्सुक हैं तो ऐसा ना हो कि आपको धोखा मिल जाए, है ना। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, आपकी अच्छाइयों का भी कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि उसकी मदद जो हो सके ऐसे मदद हो जाए कि आपका भी काम बिगड़े नहीं और उसकी भी मदद हो जाए, राइट। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब हमसे कोई हाथ फैलाता है तो वो ज़रूरतमंद हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसकी भावना देखना है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो काम नहीं करना चाहते, बस भीख मांगना चाहते हैं। तो हमें नहीं देखना है, आवश्यकता है, अगर उसको रियलिटी में उसको आवश्यकता है तो हमें उसकी मदद करनी है, धोखा नहीं खाना है। और ऐसे ही पथ पर आप चलें, आगे भी मदद करते रहें लोगों की, क्योंकि पलट के मिलता है। यदि हम किसी की मदद करेंगे तो हमें ईश्वर पलट के देगा, है ना। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमको मिलता है। तो आप अगर किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद करने को कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर आएगा, ईश्वर उसे ज़रूर भेजेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मेरी आशा है आप लोगों को रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। जिन लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को मदद मिल सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।